नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम इससे पहले शेरशाह की बात कर रहे थे। आइए शेरशाह का मूल्यांकन करते हैं। उसने एक अच्छा शासन प्रबंध स्थापित करके अकबर के शासन की आधारशिला रखी। ऐसा कहते हैं विद्वान कि अकबर को उसके प्रशासन से, उसके द्वारा स्थापित प्रशासन से आगे अपना प्रशासन स्थापित करने में काफ़ी सहायता मिली। उसे एक मॉडल मिला जिसके ऊपर उसने कार्य किया। उसने काफ़ी कुछ चीज़ें वैसी की वैसी जारी रखी और कुछ चीज़ों में सुधार किया। शेरशाह की लगान व्यवस्था जैसे उसके लिए मार्गदर्शक थी और इसी पर आगे जाकर अकबर ने दहसाला बंदोबस्त लागू किया था। शेरशाह की धार्मिक सहिष्णुता जो थी उसी का अनुसरण अकबर भी करता है। इसी तरह शेरशाह ने जैसे किसानों के हितों के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया, इसी तरह अकबर ने भी कार्य किया। अकबर ने राजपूतों को हराया, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के बाद उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया। अकबर ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था। इसलिए विद्वान कहते हैं कि जहाँ आवश्यकता हुई तो उसने पहले से जारी व्यवस्था में परिवर्तन किया, सुधार किया और उसे और श्रेष्ठ बनाया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी इस संबंध में लिखते हैं कि यदि शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता तो वह अकबर से अधिक महान हो जाता। निस्संदेह दिल्ली के सुल्तानों में वह सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक था। निश्चय ही उसने अकबर की उदार नीति के मार्ग का निर्माण किया और वह सही अर्थ में उसका अग्रसर था। शेरशाह यद्यपि 68 वर्ष की उम्र में शासक बना था, लेकिन फिर भी वह बहुत ही उत्साही और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह प्रतिदिन 16 घंटे काम करता था। वह एक वीर सैनिक था, चतुर सेना नायक था, कुशल कूटनीतिज्ञ था। वह केवल विजय प्राप्त करने में विश्वास रखता था और इसके लिए सभी साधनों को अपना लेता था। प्रजा के सुख का पूरा ध्यान रखता था, उनकी भलाई के लिए कार्य करता था। अकबर महान को छोड़कर किसी भी मुस्लिम सम्राट ने इतना अधिक जन कल्याण का कार्य नहीं किया जितना कि शेरशाह ने किया है। डॉक्टर कानूनगो तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास में अकबर शेरशाह की अपेक्षा अधिक उच्च स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। यद्यपि डॉक्टर कानूनगो के मत को और विद्वान स्वीकार नहीं करते, लेकिन निस्संदेह शेरशाह एक महान शासक था। उसकी विजय, उसके प्रशासनिक सुधार, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके निर्माण कार्य, यह आगे आने वाले शासकों के लिए एक मॉडल का काम करते हैं। यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों का राज भारत में लागू हो जाता है तब भी शेरशाह ने जो मुद्रा जारी की थी वह 1835 तक चलती रही और वर्तमान अंग्रेज़ी मुद्रा का भी आधार है। हम देख सकते हैं कि कितना साइंटिफिक पैटर्न पे उसने जो मुद्रा व्यवस्था थी उसको लागू किया था। उसके जो सिक्के थे कितने उनकी टेक्निक जो उसने अपनाई थी कितनी उच्च थी कि आज भी जो रुपया चलता है वो शेरशाह के समय जो रुपया चला था वो मॉडल था, उसी को सुधार करके आज भी वही व्यवस्था, वही सिक्का चल रहा है। शेरशाह के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। इसकी मृत्यु के बाद अधिकांश अमीरों ने इसके दूसरे पुत्र जलाल खां का पक्ष लिया और वह इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा 27 मई 1545 को। शेरशाह के उत्तराधिकारियों में आपसी फूट, संघर्ष, षड्यंत्र ये हमें देखने को मिलता है। लगातार एक दूसरे पर आक्रमण, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र, और इस कारण नींव कमज़ोर हो जाती है। इनमें से कोई भी शेरशाह जितना कुशल सैनिक या प्रशासक नहीं था। इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है 1553 में और उसकी मृत्यु होते ही साम्राज्य की एकता नष्ट हो जाती है और उसके पतन का रास्ता खुल जाता है। सूर साम्राज्य जो था वो 4 सुल्तानों में बट जाता है। पंजाब में सिकंदर शाह,
दिल्ली और आगरा में इब्राहिम शाह, चुनार से बिहार तक आदिल शाह और बंगाल मोहम्मद शाह। तो ये 4 सुल्तान हो जाते हैं और ये चारों सुल्तान एक दूसरे पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। इनमें पारस्परिक संघर्ष और विद्वेष और कलह चलती रहती है। इसीलिए चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता का माहौल हो जाता है। बाद में इब्राहिम को हराकर सिकंदर शाह दिल्ली और आगरा भी जीत लेता है। यानी दिल्ली और आगरा किसके पास है? सिकंदर शाह। ऐसी स्थिति में हुमायूं फिर से नवंबर 1554 में भारत पर आक्रमण करता है। वह लाहौर तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाता है। मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें वह सिकंदर शाह की सेना को परास्त करता है। और फिर जून 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हरा देता है और हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार 15 वर्ष के लिए मुग़ल सत्ता जो भारत से मिट गई थी, फिर से भारत आ जाती है, भारत में अपना राज्य स्थापित कर लेती है, भारत में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देती है, दिल्ली पर अधिकार हो जाता है फिर से हुमायूं का। इस तरह 15 वर्ष बाद शेर शाह द्वारा स्थापित दूसरी अफ़गान सत्ता का पतन हो गया और भारत पर मुग़लों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई।